आदाब नाजरीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। गैर मंजूर शुदा मदारिस के तलबा को सरकारी स्कूल भेजने की सिफारिश हुई मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने गैर मंजूर शुदा मदारिस के तलबा को सरकारी स्कूल भेजने से मुताल्लिक़ NCPCR की सिफारिश खारिज कर दी है और दरख्वास्त में दीगर रियासतों को भी फरीक बनाने की जमीयत उलमा हिंद को इजाज़त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कौमी कमीशन बराए तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ अत्फ़ाल यानी NCPCR की सिफारिशात पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद मुल्क भर के मदारिस को हुकूमत की तरफ से मिलने वाली फंडिंग जारी रहेगी। साथ ही अदालत ने गैर मंजूर शुदा मदारिस के तलबा को सरकारी स्कूलों में भेजने से मुताल्लिक़ NCPCR की सिफारिश भी खारिज कर दी है। जस्टिस JB पवरदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने दाखिल अर्जी पर मरकज़ी हुकूमत, मुल्क के सभी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। जमीयत उलमा हिंद की तरफ से दाखिल अर्जी पर समाअत के दौरान अर्जी दहिंदे की तरफ से पेश वकील ने कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने अक़लियतों के तालीमी इदारों के क़याम और इंतज़ाम के हक़ूक़ की खिलाफ वर्जी की है। जमीयत उलमा हिंद ने उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा हुकूमतों की इस हिदायत को चैलेंज किया है, जिसमें कहा गया है कि गैर मंजूर शुदा मदारिस के तलबा को सरकारी स्कूलों में मुंतकिल कर दिया जाना चाहिए। अदालत उज़्मा ने हुक्म दिया कि इस साल 7 जून और 25 जून को जारी NCPCR की सिफारिश पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। अदालत ने यह भी कहा है कि इस मामले में रियासतों के ज़रिए जारी हुक्म भी मुअत्तल रहेंगे। अदालत ने जमीयत उलमा हिंद को उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा के अलावा दीगर रियासतों को भी अपनी अर्जी में फरीक बनाने की इजाज़त दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। सफ़र हज की पहली किस्त की अदायगी की तारीख़ में तोसी। मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने एक बयान में कहा है कि तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की कामयाब नुमाइंदगी पर हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आर्जी मुंतखब आज़मीन हज के सफ़र हज की पहली किस्त की रकम 1,30,300 की अदायगी की आखिरी तारीख में जुमेरात 31 अक्टूबर तक तोसी कर दी है। इन्होंने आज़मीन हज से गुजारिश की है कि वो इस सहूलत से इस्तेफ़ादा करते हुए जुमेरात 31 अक्टूबर से कबल अपने सफ़र हज की पहली किस्त की रकम अदा कर दें। हज तरबियती इज्तिमात से मुताल्लिक़ मज़ीद तफसीलात के लिए तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के टेलीग्राम चैनल में शामिल हो जाएं ताकि हज के मुताल्लिक़ इत्तलात जल्द से जल्द हासिल हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। सोशल मीडिया पर नामुनासिब पोस्ट। पुराने शहर हैदराबाद के रैन बाज़ार में कशीदगी। पुराने शहर हैदराबाद के रैन बाज़ार इलाके में इतवार की रात उस वक्त कशीदगी फैल गई जब एक सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किए गए फ़िरक़ावाराना मवाद के ख़िलाफ़ एक ग्रुप एहतजाज के लिए जमा हो गया। बाज़ अफराद ने ठाकुर नामी शख्स के अकाउंट पर पोस्ट को देखा और उसके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस से रुजू हुए। इस खबर के फैलते ही अवाम की बड़ी तादाद वहां जमा हो गई, जिससे हालात के बिगड़ने के खदशात बढ़ गए। इस वाक़े के साथ ही टास्क फोर्स की टीम समेत इजाफी कमिक मौके पर पहुंच गई। साउथ जोन की DCP अंसिया मेहरा ने कहा कि इस सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई गई है और इस शख्स के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है। इन्होंने कहा कि हम इसकी तलाश कर रहे हैं और जल्दी से गिरफ्तार कर लेंगे। अवाम को अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहिए। ये मसला रात 11 बजे के करीब शुरू हुआ और सुबह 3 बजे तक जारी रहा। बाद अज़ां पुलिस की टीमों ने इन नौजवानों को मुंतशिर कर दिया जो इस शख्स की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़।
مندروں اور مساجد پر حملے کے ذریعے عوام کو مشتعل کرنے کی کوشش، چیف منسٹر تلنگانہ کا بیان۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ بعض جنونی افراد مندروں اور مساجد پر حملہ کر کے عوام کو مشتعل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن تلنگانہ سماج ایک سمجھدار سماج ہے، وہ ایسی اشتعال انگیز کارروائیوں کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا ہے۔ ایسے افراد پر قابو پانے کے لیے سماج تلنگانہ حکومت کو مکمل تعاون فراہم کر رہا ہے۔ حال ہی میں سکندرآباد کی ایک مندر میں مورتی کو نقصان پہنچانے اور اس کے بعد ہوئے تشدد کے واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کے شہری ایسے واقعات کے خلاف چوکس رہے ہیں۔ انہوں نے حیدرآباد کے گوشا محل اسٹیڈیم میں یادگار شہیداں پولیس پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ دنوں کے دوران مندر واقعہ اور دیگر واقعات تشویش کا سبب ہیں۔ ایسے جرائم کرنے والوں کی ذہنی حالت اور مقامی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے پولیس سخت کارروائی کر رہی ہے۔ ایسے جرائم میں ملوث افراد کو گرفتار کرتے ہوئے ایسی حرکتیں کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ آئندہ الیکشن میں BRS کی شاندار کامیابی، ماہر علم نجوم پرشانت کنی کی پیش قیاسی۔ سیاسی جماعتوں میں توہم پرستی عام بات ہے۔ BRS قائدین بھی علم نجوم پر یقین رکھتے ہیں، خاص طور سے KCR اور ان کے افراد خاندان کو تو ان باتوں پر بہت حد تک یقین ہے۔ اس سلسلے کے تحت KCR خاندان، جو ان دنوں سیاسی کشمکش کا شکار ہے، کے لیے ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ مشہور نجومی پرشانت کنی نے پیشن گوئی کی ہے کہ سابق چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ ایک بار پھر چیف منسٹر بنیں گے۔ 2028 میں اسمبلی انتخابات میں BRS کو کامیابی حاصل ہوگی اور KCR ایک بار پھر تلنگانہ کے چیف منسٹر بنیں گے۔ پرشانت کنی، جنہوں نے بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے زوال کی پیشن گوئی کی تھی اور کہا تھا کہ شیخ حسینہ واجد کو مستقبل میں قاتلانہ حملے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ BRS کے صدر KCR 2028 کے اسمبلی انتخابات میں اقتدار پر واپسی کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی پیشن گوئی کی کہ KCR اکتوبر 2026 میں بیمار ہو جائیں گے اور جنوری 2027 کے بعد ان کی قسمت بدل جائے گی۔ KCR اس کے بعد سے مئی 2029 تک سیاست میں سرگرم ہو جائیں گے۔ پرشانت کنی، جو خود کو شیطان کا نجومی، ٹائم ٹرولر، نجومی پاماسٹری کا ماہر اور سیاست اور جیو پولیٹکس کا ماہر بتاتے ہیں، نے پیشن گوئی کی ہے کہ KCR اس وقت اہم ترین سیاستداں بن جائیں گے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔